ये लड़का जस्ट एम्प्लॉइज को अपस्टेयर्स ले जा रहा था थोड़ी ट्रेनिंग के लिए, फिर भी डाउनस्टेयर्स की दूसरी ब्यूटीफुल वुमेन ने पूरे 10 मिनट तक उसे सुना। जस्ट नाउ शेन युआन ने उन्हें बताया था कि वो स्ट्रीट पर कुछ क्लासमेट से मिला और वे एक कप ऑफ कॉफी पीने आना चाहते थे। ये सुनकर दोनों ने हंसकर कहा, ओह आई सी, दैट्स ग्रेट सिस्टर्स। फिर शेन युआन ने वेट्रेस को बताया, शाओ क्यू, इन 3 लेडीज से पूछो क्या ऑर्डर करना चाहती हैं, इट्स ऑन मी। शेन युआन को बोलते सुन शाओ क्यू ने जल्दी जवाब दिया, ओके बॉस। लेडीज की टेबल पर एक QR कोड था, तो शाओ क्यू ने कहा, जस्ट चूज व्हाट यू वांट एंड टेल मी। इस मोमेंट पर तीनों विमेन सीन से डम्फाउंडेड थीं, सोच रही थीं, व्हाट द हेल इज दिस, उसे क्या बुलाया जा रहा है। शाओ क्यू ने उसे बॉस बुलाया, क्या शेन युआन वर्कर नहीं बल्कि इस कैफे का ओनर है। ये सोचकर शाओ यी ने यूपिंग का आर्म खींचा और कहा, हाउ अबाउट हम अब कॉफी नहीं पीते। ये सुनकर टियान यूपिंग ने जल्दी कहा, हाँ शाओ यी सही है, हम नहीं पियेंगे। जब वे जा रही थी उनके फेसेस पूरी तरह रेड थे। उन्होंने सोचा ये शेन युआन सच में कुछ और है। क्लियरली इतना रिच कैफे का ओनर और ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन के साथ फिर भी कहता है कि वो पार्ट टाइम वर्क कर रहा है। आज तो सच में एम्बैरेसिंग बियॉन्ड मेजर था। तीनों को जल्दी में जाते देख लियू मेंगलू ने शेन युआन से पूछा, तेरे क्लासमेट्स क्यों चले गए। लेकिन शेन युआन ने कैजुअली कहा, मे बी बिकॉज यू टू फेरीज बहुत प्रिटी हैं और तुम्हारी सुंदरता ने उन्हें स्केयर कर दिया। शेन युआन के शब्द सुनकर लियू मेंगलू ने अपने कपड़े खींचे और फिर सॉफ्टली कहा, प्रिटी ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें होल्ड बैक करना होगा और कुछ नॉनसेंस नहीं सोचना, ओके। थोड़ी देर बाद चेन्ना आई और बोली, कॉफी रेडी है। मुझे नहीं पता था तुम्हें कितनी स्वीटनेस पसंद है, तो मैंने हाफ शुगर डाली है, ठीक है ना। लेकिन शेन युआन ने उसे स्माइल के साथ देखा और कहा, जब तक तुम इसे बनाओगी ये हमेशा फुल शुगर ही होगी। ये सुनकर पास में लियू मेंगलू ने थोड़ी स्माइल की, सोचते हुए ये क्या एरा है, अभी भी ऐसी चीजी लाइंस बोल रहा है। लेकिन जब चीजी लाइंस एक रिच और हैंडसम मैन से आती हैं, वे डिफरेंट लगती हैं। ये सोचकर लियू मेंगलू ने मुंह खोला और कहा, शेन युआन तुम्हारी हाइट और वेट क्या है, मैं तुम्हारा कोड कैलकुलेट करूंगी। ये सुनकर शेन युआन ने ज्यादा नहीं सोचा और बताया, 182 सेंटीमीटर्स 72 किलोग्राम्स। लेकिन रिसेंटली मैंने थोड़ा वेट लूज किया होगा। ये सुनकर लियू मेंगलू ने कोकेटिशली पूछा कि उसने वेट क्यों लूज किया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड शेन युआन ने चेन्ना को मीनिंग के साथ देखा और कहा, मैं किसी को बहुत ज्यादा खा रहा हूँ। इस मोमेंट चेन्ना का फेस पूरी तरह रेड था, सोचते हुए शेन युआन ये क्या कह रहा है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के सामने बोल रहा है। लेकिन लियू मेंगलू ने जस्ट स्माइल की और कहा, नो वंडर, फिर तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए, तुम्हारा फिजिक लो है, तुम्हें मसल गेन करना होगा, कम से कम इंक्रीज बाय 7 to 10 किलोग्राम्स। ये सुनकर शेन युआन ने डायरेक्टली पूछा, तो तुम जस्ट मुझे अपने जिम की मेंबरशिप लेने के लिए परसुएड कर रही हो, राइट। उसे पॉइंट पर आते सुन लियू मेंगलू ने जल्दी पास झुककर कहा, मंथ का एंड है, मुझे सेल्स चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें लॉस नहीं होने दूंगी। ओह 4 बज गए, मुझे वापस जाना होगा, मेरी 5 बजे क्लास है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। जाते वक्त उसने अभी भी शेन युआन को टीज किया। ये देखकर शेन युआन ने सोचा, अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने ऐसा करने की हिम्मत, यू लिटिल फेरी, मैं तुम्हें सूनर और लेटर डील करूंगा। जैसे ही लियू मेंगलू गई, शेन युआन खड़ा हुआ और चेन्ना से कहा, चलो अपस्टेयर्स चलते हैं, मैं तुम्हें और ट्रेन करूंगा, तुम्हारी बिजनेस एबिलिटी बहुत रिफाइंड नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए। ये सुनकर चेन्ना ने जल्दी विस्पर किया, यहाँ नहीं, शाओ क्यू अभी भी आसपास है। लेकिन शेन युआन ने उसे बताया, अगर तुम कहती हो यहाँ नहीं, तो ये सिर्फ एक मैन का वर्क बढ़ाता है। कुछ मोमेंट्स बाद शाओ क्यू ने अपस्टेयर्स से नॉइजेस सुनी। पहले वो पजल्ड थी, क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और उसका फेस रेड हो गया। बॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ। उसने फिर क्लोज साइन लटका दिया। लेकिन इस मोमेंट लियू मेंगलू सडनली लौट आई और बोली, शाओ क्यू क्लोज्ड क्यों है, डोर खोलो, मैं अपना बैग भूल गई। शाओ क्यू को स्टैमरिंग करते देख लियू मेंगलू गुस्सा हो गई और बोली, तुम क्या कर रही हो, जल्दी डोर खोलो। लेकिन जब लियू मेंगलू अंदर बैग लेने आई, उसने भी अनयूजुअल साउंड सुने। ब्रॉड डे लाइट में इतना एक्साइटिंग कुछ करना। 10 मिनट बाद वो अभी भी डाउनस्टेयर्स सुन रही थी, पजल्ड। वो इतना थिन है, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से। उसने फिर डेलिबरेटली जोर से कहा, शाओ क्यू मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इस मोमेंट ट्रेनिंग के दौरान चेन्ना ने सोचा, खत्म हो गया, उसने हमें इस सिचुएशन में कैच कर लिया। जबकि शेन युआन ने सोचा, एक वंडरफुल ट्रेनिंग क्लास को कंप्लीट होने के लिए ऑडिटर्स चाहिए। वो फेरी लियू मेंगलू डाउनस्टेयर्स कम से कम 10 मिनट तक सुनती रही। इस तरह का पेड प्रोग्राम क्या इसे फ्री में सुना जा सकता है, नेक्स्ट टाइम उसे पे करना होगा। इसी समय स्कूल ऑफिस में सेक्रेटरी लू का इनक्रेडुलस एक्सप्रेशन था और उसने पूछा, तुम कह रही हो कि शेन युआन नाम का ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप बेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्या उसका कैपिटल वेरीफाइड है। ये सुनकर ली शाओ ने जवाब दिया, पहले मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसका बैंक अकाउंट बैलेंस चेक किया, उसमें 10 मिलियन है। ये नंबर सुनकर सेक्रेटरी लू चिल्लाया, क्या तुमने कहा 10 मिलियन, श्योर हो ये उसके पेरेंट्स का पैसा नहीं है, क्या उसके पास इसका कंट्रोल है। ये ग्रेट है, इसका मतलब हमें अब थर्ड पार्टी एंटरप्राइजेस के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। शेन युआन को मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उसका रिपोर्ट फेस टू फेस सुनना चाहता हूँ। सेक्रेटरी लू को ऐसा देख ली शाओ ने उसे परसुएड किया, सेक्रेटरी हालांकि शेन युआन एक स्टूडेंट है, अगर हम उसे इन्वेस्टर के तौर पर चाहते हैं तो क्या हमें थोड़ा पोलाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन सेक्रेटरी लू ने इंसिस्ट किया, नो नीड, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। इस समय उसने सोचा, इस स्कूल के स्टूडेंट्स को बहुत एरोगेंट होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, मुझे उसका मोमेंटम सप्रेस करना होगा। इधर शेन युआन जो ट्रेनिंग में बिजी था ने टीचर ली का कॉल देखा, हेलो काउंसलर क्या बात है। फोन पर डिस्क्रिप्शन सुनकर उसने सोचा,
स्कूल का एटीट्यूड इन्वेस्टर के प्रति गलत है। वे मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं और अगर मैं इस बार कॉम्प्रोमाइज करूं तो नेक्स्ट टाइम वे और पुश करेंगे। ये सोचकर शेन युआन ने कहा, काउंसलर स्पीकर फोन ऑन करो, मुझे सेक्रेटरी लू से कुछ शब्द कहने हैं, क्या वो सुन सकते हैं? मैं रिसेंटली काफी बिजी हूँ, मेरे पास कई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट करने हैं। लेट्स मीट अनदर टाइम। मैं टीचर ली शाओ से कहूंगा कि वो मेरा नंबर तुम्हारे लिए छोड़ दे। ये सुनकर सेक्रेटरी लू ने जल्दी चिल्लाया, वेट, लेकिन शेन युआन ने ऑलरेडी कॉल हैंग कर दिया था। ये देखकर ली शाओ ने सोचा, शेन युआन इम्प्रेसिव है, सेक्रेटरी पर कॉल हैंग करने की हिम्मत। मुझे नहीं लगा था कि उसमें इतना करेज है।